हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे आप लोग और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग मेरे बिना तुम प्रभु कविता की, जो आपकी 10वीं हिंदी की सबसे अंतिम कविता है, जिसके लेखक भी हैं रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के भारतीय नहीं हैं, लेकिन इनकी कविता का भाषांतरण किया गया है और उसी हिंदी भाषा की कविता को हम लोग पढ़ेंगे। तो रेनर मारिया रिल्के मेरे बिना तुम प्रभु में कहते हैं कि हे प्रभु, आपका मेरे बिना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अगर आपकी भक्ति न करूं, आपका नाम न लूं, तो आपका इस संसार में कोई अस्तित्व न रहेगा। तो कवि इस बात को कैसे कैसे एग्जाम्पल देके कहते हैं, उसको हम लोग इस कविता में देखेंगे। कवि कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ और जिसमें तुम पानी पीते हो, और अगर यह जलपात्र टूट जाए जिसे आपको नशा होता है, तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगी और स्वादहीन हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे। इस पर कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम भी नहीं रहोगे। वास्तव में मैं ही तुम्हारा आवरण हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। मैं ही तुम्हारी वृत्ति हूँ। अगर नहीं रहा तो तुम्हारी महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। आगे कहते हैं कवि, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूँ। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कवि कहते हैं कि मेरे बिना हे प्रभु, अगर मैं आपको मंदिर ना बनवाऊं, मैं आपकी मूर्ति घर में प्रतिस्थापित ना करूं, तो आप गृहहीन हो जाएंगे, घर से निर्वासित हो जाएंगे। देखिए, कवि ये भक्ति पूर्ण कह रहे हैं, ठीक है, कोई क्रोध में आकर नहीं कह रहे हैं, भक्ति रूप से कह रहे हैं कि अगर मैं ना रहूं तो प्रभु का क्या होगा, उनको चिंता है। तो वहीं कवि कहते हैं कि मेरे बिना प्रभु गृह निर्वासित हो जाएंगे और मैं नहीं रहूँगा तो फिर प्रभु का स्वागत कौन करेगा। मैं प्रभु की पादुका हूँ और यदि मैं न रहा तो फिर प्रभु के पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो भावार्थ लिखेंगे, मेरे प्रभु मैं नहीं रहा तो तुम गृह विहीन हो जाओगे। कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना। वास्तव में मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ, जिसके सहारे जहाँ जाता हूँ तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे लहूलुहान। आगे कवि कहते हैं, तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, यानी जो तुम्हारा इस संसार में पूरा लबादा बना हुआ है वह खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शोभा खत्म हो जाएगी। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। जो आप मुझ पर कृपा बरसाती थी, जो वह कपोलों पर रहती थी, अगर मैं नहीं रहूँगा तो वह उसे खोजेगी और निराश होकर लुप्त हो जाएगी, वह सूख जाएगी और लुप्त हो जाएगी। तो भावार्थ लिखेंगे, कवि कहता है कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है, मेरे बिना किस पर अपनी कृपा करोगी। कृपा करने का सुख कौन देगा तुम्हें। मेरे बिना तुम्हारे सुख साधन विलुप्त हो जाएंगे जो मैं तुम्हें देता था। कवि द्वारा यह भगवान को किया गया प्रार्थना है। कवि आगे कहते हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। तो कवि कहते हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख,
तो कवि जो है सूर्य की लालिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आखिर कौन तुम्हारे संध्याकालीन अस्त होने पर पूजा करेगा, क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत में सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। इसलिए कवि को आशंका होती है कि मैं नहीं रहा तो फिर तुम क्या करोगे। प्रभु, मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। तो कवि को आशंका हो रही है कि अगर कवि नहीं रहे तो प्रभु क्या करेंगे। यह है आपकी मेरे बिना तुम प्रभु कविता। आशा करते हैं यह कविता आपको पसंद आई होगी। कवि भक्तिपूर्ण रूप से जो है भगवान से कहते हैं कि अगर मैं नहीं रहा, मनुष्य नहीं रहा, तो फिर आपका अस्तित्व भी इस धरती पर नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।